नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द होम्योपैथी रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक क्लिनिक इंदौर। और इस चैनल पे हम ऐसी बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो इनक्योरेबल है, बट होम्योपैथी हैज़ अ सॉल्यूशन। होम्योपैथी के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और आज हम एक ऐसी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जो एक ब्रेन ट्यूमर है, और हमारे डॉक्टर अभिषेक सोनी आज हमें बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से एक बच्ची को इस बीमारी से क्योर किया और आज वो अपना एक हेल्दी जीवन जी रही है। गुड मॉर्निंग सर, आप बताइए कि जब यशी आपके पास आई थी तो उसकी क्या स्थिति थी? गुड मॉर्निंग। जब यसी मेरे पास आई, यसी का केस जब मेरे पास आया, इनके मामा जी ने मुझे डिस्कशन किया और जब मैंने उसको कुछ वीडियोस कॉल पे और वीडियोस पे देखे, वो एक गंभीर स्थिति में थी। उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसका जो राइट साइड का जो शरीर का हिस्सा था वो लगभग पैरालाइज्ड था, मतलब वो कंप्लीट वीकनेस में चला गया था। वो हाथ पर हिला भी नहीं पाती थी, उठा भी नहीं पाती थी। साथ ही उसको वॉमिटिंग थी, यानी उल्टियाँ होती थी, सिर दर्द था, लगातार मुँह से लार बहती रहती थी और बोलने में भी काफ़ी तकलीफ थी। और इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही कारण था, जो कि है एक रेयर ब्रेन कैंसर, जिसको बोलते हैं पोंटैन ग्लियोमा। ये बहुत दुख की बात है कि इतनी छोटी सी बच्ची को एक एक बीमारी के कारण इतनी सारी तकलीफ हो रही है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये पोंटाइन गिलियोमा एग्जैक्टली होता क्या है? जी, जो पोंटैन ग्लियोमा होता है, एक ब्रेन कैंसर है, एक ब्रेन ट्यूमर है, जो कि रेयर टाइप का कैंसर होता है, जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। ये हमारे ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है उसमें होता है। और जो ब्रेन स्टेम हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे ब्रेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो हमारे शरीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि डेग्लूटिशन, डेग्लूटिशन मतलब किसी चीज़ को निगलना, चलना फिरना, बोलना, सांस लेना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्रेन स्टेम हमारा कंट्रोल करता है। पर जब इस जगह पे कोई ट्यूमर्स होते हैं और वो जिस जगह को कंप्रेस करता है, उस जगह जगह पे सेंटर्स होते हैं, उन चीज़ों को अफेक्ट करना चालू कर देता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस यासी के जो राइट साइड का शरीर था, उसके हाथ पैर थे वो काम नहीं कर रहे थे, बोलने में दिक्कत हो रही थी, खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रही थी, वॉमिटिंग भी उसको बार बार हो रही थी। और जो सारे सिम्टम्स आ रहे थे, ये एक पोंटैन ग्लियोमा के साइन सिम्टम्स हैं। ओके सर, बट मेरा ऐसा मानना है कि एक बच्ची जो इतनी सारी तकलीफें झेल रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स भी इन सब चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, डिफिकल्टी पा रहे होंगे। तो जब यशी आपके पास आई तो आपने उसको अपनी रिसर्च बेस्ड मेडिसिन से ऐसे क्या ट्रीटमेंट दिया, प्लस उसके पेरेंट्स को मेंटली प्रिपेयर किया कि यार आपकी बच्ची ठीक हो सकती है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी जब किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उसको उसका इलाज चालू करते हैं, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। तो उन प्रिंसिपल के आधार पे हम दवाइयों को चयन करते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो सिर्फ शारीरिक लक्षणों को ध्यान में देके हम नहीं देते हैं। हमने जब यासी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हमने उसके छोटे छोटे लक्षणों को देखा ही, साथ ही उसके जो मानसिक लक्षण थे, शारीरिक लक्षण थे, उसकी जो मॉडलिटी थी, रोग का बढ़ना या कब किस समय उसको तकलीफें ज़्यादा होती थी, कब वॉमिटिंग होती थी, किस टाइम पे होती थी, साथ ही उसका बिहेवियर कैसा रहा है और अभी वो क्या बिहेव कर रही है। इन सारी चीज़ों को जब हमने मिला जुला के एक कंबाइंड थेरेपी का स्टार्ट किया, तो हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले और जिसके परिणाम आप देख रहे हैं। और यदि हम बात करें कि वो ट्रीट कैसे हुई, उसको कैसे ठीक किया, तो जी हाँ, उनके जो माता पिता थे, उनके जो मामा जी थे, उनका धैर्य और उनका मेरे ऊपर विश्वास और होम्योपैथी में खास करके विश्वास काफ़ी सराहनीय रहा, ताकि हम इसके लिए आगे बढ़े। और आज 3 महीने हो गए जिसका लगातार इलाज चल रहा है और यासी पूरी तरह से अभी ठीक है, सिम्टोमेटिकली पूरी तरह से ठीक है। तो यासी का जो ट्रीटमेंट प्लान हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट प्लान था। साथ ही कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन यूज की गई, जो कि इसको बीच बीच में जैसे वॉमिटिंग हो गई या जो उसको वीकनेस वगैरह थी, उसके आधार पर दी गई और उसके कारण वो आज पूरी तरह से स्वस्थ है। जैसे कि आपने बताया कि यशी को 1 से 3 महीने के बीच में ही आपने एक रिलीफ दिया है अपने ट्रीटमेंट से। और जनरली लोगों की, एक नॉर्मल इंसान की अगर हम बात करें, तो एक मानसिकता होती है कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत स्लो होता है और आपको बहुत स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एक मतलब आप अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे कि होम्योपैथी इज़ नॉट अ मिरेकल, ये एक ट्रीटमेंट है, ये क्योंकि हमारे पुरखों से ये चीज़ चली आ रही है। तो आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं? जी हाँ, आपने बताया कि जैसे चमत्कार नहीं है, होम्योपैथी कोई चमत्कार नहीं करती, पर चमत्कार एक रिजल्ट जरूर देती है। पर ये एक प्रूव्ड साइंस है, जो कि कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं, ऐसी डिसीज जिनका पेस स्लो है, यानी ऐसी बीमारियाँ धीरे धीरे होती है, उसमें ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो स्लो वर्क करती हैं। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं, जैसे कोई बीमारी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत तेज़ी से उनको कंट्रोल कर सकती हैं। साथ ही हम जो करते हैं, जो 50 मिलीसिमल मेडिसिन का यूज करते हैं, 50 मिलीसिमल मेडिसिन वो होती हैं जो आज के समय में लेटेस्ट पावर है और उसको हम हाईएस्ट पावर में यूज करते हैं। साथ ही हम कुछ दवाइयों का अलग से उपयोग करते हैं, जैसे कि इम्यूनोडायरेक्ट मेडिसिन या फिर ऑटोबायोटिक मेडिसिन। ये मेडिसिन जो होती हैं,
ये रिसर्च बेस्ड मेडिसिन हैं और ये दवाइयाँ डिसीज प्रोडक्ट से और पेशेंट के ब्लड सैंपल से बनाई जाती हैं, जो कि बहुत फास्ट रिजल्ट दे सकती हैं, बहुत ही जल्द किसी बीमारी को ठीक कर सकती है। साथ ही यदि कुछ बीमारी ऐसी हैं जिनमें कोई मेडिसिन अच्छा वर्क नहीं कर रही है, कोई बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन अच्छा काम नहीं करती है, और जब हम उनमें हीमोडायनेमिक मेडिसिन का या फिर ऑटोबायोटिक मेडिसिन का यूज करते हैं तो जो दवाइयाँ वर्क नहीं करती हैं वो भी अच्छे से वर्क करने लगती है और हम क्योर की तरफ जल्दी चले जाते हैं। सर, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपके ट्रीटमेंट से, या हम बोल सकते हैं आपके रिसर्च बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट से आज यशी की हालत इतनी ज़्यादा सुधर गई है, उसको इतना रिलीफ मिला है। एंड आज एक बार फिर ये चीज़ प्रूफ हो गई कि होम्योपैथी हैज़ अ सोल्यूशन। किसी भी तरीके की बीमारी हो, भले ही वो क्योरेबल हो या इनक्योरेबल हो, होम्योपैथी के पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड, फैमिली या परिजन को ब्रेन ट्यूमर जैसी या कैंसर रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ये चीज़ की अवेयरनेस फैलाए कि येस, होम्योपैथी कैन डू एनीथिंग। और जितने भी होम्योपैथी से रिलेटेड मिथ्स है ये आपके द्वारा ही आप क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हमारा हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।